आप सब आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं बताने वाली हूँ एक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ये जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है हेल्थ के रिलेटेड है। ये है ब्रेन ईटिंग अमीबा। ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से आप क्या जानते हैं? अभी रिसेंटली केरला में एक 15 साल का लड़का की डेथ हुई है इस बीमारी से। तो क्या आखिर होता क्या है ब्रेन ईटिंग अमीबा? आप ये सुन के लग रहा है कि हाँ, रिलेटेड तो ब्रेन से ही होगा, तो लेकिन है क्या? अमीबा क्या है, ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि गाइस, अपने चारों साइड जो चीज़ें, अभी बारिश का मौसम है तो प्लीज़ आप चीज़ों पर ध्यान रखें। कौन सा जो आप पानी पी रहे हैं वो साफ़ है कि नहीं है, अगल बगल कैसे है, तो आपको काफ़ी हाइजीन होने की ज़रूरत है। कोई चीज़ें लग रहा है कि हाँ ये गंदा है तो प्लीज़ उससे ध्यान दें। बाहर का खाना और ये सारी चीज़ें पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि बारिश का मौसम है तो आपको अपने चीज़ों को काफ़ी साफ़ और क्लीन रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि बारिश का मौसम है, रेनी सीज़न है तो आपको ही नहीं, ये हमें हर एक सीज़न की बात कर रही हूँ, क्योंकि सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो आपका घर, ऐसा नहीं है कि घर ही साफ़, अगर अगल बगल का कोई कचरा दिख रहा है, कैसी चीज़ें जो रही, तो आपको कंप्लेन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। अमीबा क्या होता है? अमीबा हमने क्लास में पढ़े, पता है कि क्या होता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर अमीबा जो होता है यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब होता है कि वो सिंगल सेल से बना होता है, तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेलुलर अमीबा होता है। अब ब्रेन ईटिंग अमीबा, 15 साल का लड़का केरला का, इससे इसकी डेथ हुई है। बोला जा रहा है कि जो अमीबा है वो जो ब्रेन उसके नाक के थ्रू ये जाता है और वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद वो ब्रेन को क्या करता है, पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय करता है, राइट। ब्रेन में जाने के बाद, और ये जाने के बाद 2 से 15 दिन के बीच में इसका असर देखना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन हमारा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और फिर ये इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि इसका जो केस है वो अमेरिका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड वगैरह में आ गया है, और इसमें डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ अगर कोरोना से रिलेटेड, तो उससे भी ज़्यादा डेथ रेट है इससे। तो 154 अमेरिका में केस हैं, जिसमें सिर्फ 3 की जान बची है और सबकी डेथ हुई है। तो ये काफ़ी डेंजरस है ब्रेन ईटिंग अमीबा। देखा जाए तो अगर मैं बात करूं तो ये होता है सीडीएस के अकॉर्डिंग एक तरीका का बोल सकते हैं कि दिमाग खाने वाला अमीबा इसको मैंने लिखा है नाइथ्रिलिया फॉलेरी, अमीबा नाइग्रिलिया फॉलेरी, जो कि पानी में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो केस है वो ज़्यादा सीरियस कहाँ होता है? वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लेक हो और नदी हो, जहाँ पे लोग यूज़ करते हों, लेक में जाना, नदियों में जाना, झरनों में जाना, नहाने वाने, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ये रिस्क माना जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लोग जाते हैं और नहाते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। तो ये बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि जो ब्रेन ईटिंग अमीबा जो होता है उस प्लेस के लिए ज़्यादा रिस्क है, जहाँ पे लोग नदी में नहाने, झरनों में नहाने, लेक में नहाने जाते हैं, और उनके लिए रिस्क है, क्योंकि ये पानी में पाया जाता है, और पानी में पाने से इसे नाक के थ्रू जाता है और ब्रेन में जाता है। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे ब्रेन को ये क्या करने लगता है, खाने लगता है। इससे सूजन बढ़ आता है ब्रेन में, और इतना मामला सीरियस हो जाता है कि उस केस में बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या इसके सिम्टम्स हैं? उसमें फ़ीवर होता है, सर दर्द करता है, जी मचलाता है, बहुत सर दर्द करता है, फ़ीवर आना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें उल्टियाँ आना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो उसमें बताता है। अगर मैं इस अमीबा की मैं बात करूँ तो ये गर्म पानी, राइट, गर्म और मीठा पानी, गर्म झरना, नदियाँ, ये सब में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जहाँ पे, और दूसरी बात टेम्परेचर की मैं बात करूँ, जहाँ पे टेम्परेचर 46 डिग्री से ज़्यादा हो,
राइट। मतलब कहने का मतलब आप लोगों ने ये सुना होगा कि जहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है, राइट, वहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसी चीज़ें बहुत पाई जाती है। तो इसी जगहों पे जहाँ पे 46 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा हो, जहाँ पे नदी चलने, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो कीड़े मकोड़े बोल सकते हैं, जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो तो ये बहुत पाई जाती हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली लोगों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा बहुत डेंजरस होता है, इस बारे में आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए एज अ पेपर के लिए भी और ऐसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा जो है वो केरला में न्यूज़ सुनाई दिया, जिसमें बच्चे की डेथ भी हुई है। इसमें अमीबा जो यूनिसेलुलर होता है, जिसमें सिंगल सेल होते हैं, और वो हमारे नाक के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है, फिर ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है और इससे डेथ हो सकती है, हो रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा ये चीज़ करने के लिए हमें खुद सावधान रखना पड़ेगा, और चीज़ों को कैसे हम अपने अगल बगल कैसे क्लीन रखें, कैसे क्या करें कि हमारे में ऐसी चीज़ें ना जाए जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये है ब्रेन ईटिंग अमीबा जो ब्रेन से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच, एक नई, मैं जल्द एक नया कुछ नया लाने वाली हूँ। बस ज़्यादा से सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।